बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस बढ़ने लगे, 630 नए मरीज। सऊदी अरब में पीर 16 मई को कोरोना के नए केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 630 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि नाजुक केसेस की तादाद 64 हो गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि जेर इलाज मरीजों में से 2 मरीज चल बसे। मरने वालों की मजमूई तादाद 9118 हो गई है। वजारत सेहत ने बयान में कहा है कि कोरोना के नए केसेस के बाद मुमलिकत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,59,856 हो गई है। एदाद शुमार के मुताबिक मुमलिकत में 24 घंटों के दौरान 406 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,44,327 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि नए केसेस में सबसे ज्यादा जद्दा में 153, रियाज में 130, मक्का मुकरमा में 78, मदीना मुनव्वरा में 46, दम्माम में 28, ताइफ और जज़ान में 24, अबहा में 15 जबकि बाहा में 12 मरीज सामने आए हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वालों में जद्दा सर फहरिस्त रहा है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान 101 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि रियाज में 70, मक्का मुकरमा में 34, दम्माम में 28, मदीना मुनव्वरा में 27, ताइफ में 18 और अबहा में 13 मरीज शिफायाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 29,032 नए कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना की वबा पर कंट्रोल के बाद पाबंदियों में नरमी की गई है और समाजी फासले के उसूल को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। हज खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट होने वाले दोबारा हज या उम्रा वीजे पर आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में हज और उम्रा कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना हर एक के लिए लाजमी है। ये कवानीन मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों पर यकसां तौर पर लागू होते हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाती है। हज सीजन से कबल मक्का मुकरमा में परमिट के बगैर किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होती। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि साल 2017 में हज खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हुई थी, जिस पर डिपोर्ट किया गया था। मालूम यह करना है कि क्या अब हज या उम्रा पर आ सकता हूं या नहीं। इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि हज खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट होने वालों को आम तौर पर 10 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस मुद्दत के बाद वो हज या उम्रे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में लोग हज और उम्रा की अदायगी के लिए अर्ज मुक़द्दस आते हैं। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क से हज पर आते हैं, उनको खुसूसी हज वीज़ा जारी किया जाता है, जिसके लिए बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोग्राम मुरतब किए जाते हैं। हज कवानीन के तहत सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की या मकामी शहरियों पर लाजमी है कि वो हज करने के लिए मुकर्रर हज खिदमात फराम करने वाली कंपनियों के जरिए खुद को रजिस्टर कराएं और इन कंपनियों के साथ ही हज अदा करें। हज करने वालों को मखसूस परमिट जारी किया जाता है, जिसके बगैर अयाम हज में मक्का मुकरमा या मशाइर मुक़द्दसा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे गैर मुल्की जो अयाम हज में परमिट के बगैर मक्का मुकरमा जाने की कोशिश करते हैं, इन्हें चेक पोस्ट से लौटा दिया जाता है। इसके बावजूद वो अफराद जो किसी तरह गैर कानूनी जरिया इस्तेमाल करते हुए अय्याम हज में मशाइर मुक़द्दसा पहुंच जाते हैं और इस दौरान तफ्तीशी टीम से उनका सामना हो जाए तो उनके फिंगरप्रिंट लेकर इन्हें छोड़ दिया जाता है। बाद अज़ां उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हज परमिट के बगैर मक्का मुकरमा में जाने वाले वो अफराद जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं, इन्हें मुमलिकत में वर्क वीजे के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जबकि 10 बरस तक हज और उम्रा वीजे पर भी नहीं आ सकते हैं। सऊदी अरब में गर्मी की असली लहर 15 दिन बाद आएगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के माहिर अकील अल अकील ने कहा है कि हकीकी मौसम गर्मा 15 रोज बाद शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम सवाल सऊदिया में गुफ्तगू करते हुए अकील अल अकील ने कहा है कि इन दिनों मुमलिकत में 2 लहरें आई हुई हैं। एक गर्द गुबार की है, उसका रुख शुमाल की जानिब है, जबकि दूसरी लहर गर्मी की है जो मक्का मुकरमा रीजन, जद्दा कमिश्नरी, मदीना मुनव्वरा
रीजन के बाज़ मकामात और उसके साहिलों को अपनी लपेट में लिए हुए है। अकील अल अकील ने बताया कि दर्जा हरारत में इजाफे की वजह खुश्क और गर्म तेज हवाएं हैं, जबकि मुमलिकत के मशरकी इलाकों में रेत का शदीद तूफान आने वाला है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज के ओहदेदार हमजा कौमी ने बताया है कि मौसम बहार के आखिरी अयाम और हकीकी मौसम गर्मा के करीब आने से मुमलिकत भर में आबो हवा में ठहराव नहीं है। मुमलिकत के शुमाली, जुनूबी, वस्ती और मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत एक जैसा नहीं है। गर्द आलूद हवाओं की वजह से हर जगह दर्जा हरारत मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदरूनी इलाके गर्मी से मुतासिर हैं। इसी दौरान दर्जा हरारत बतदरीज साहिली इलाकों में कम होता चला जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में शदीद गर्मी के बायस गाड़ियां गर्म होने के बायस बंद हो गई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि एक जगह लाइन से मुतादिद गाड़ियां गर्म हो जाने के बायस बंद खड़ी हैं। मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का कहना है कि गाड़ियों की खराबी की वजह यह है कि मेंटेनेंस से लापरवाही है। मौसम गर्मा में इंजन को ठंडा रखने का एहतमाम जरूरी है। जो मालिकान गाड़ियों की मेंटेनेंस से गफलत बरत रहे हैं वो मुश्किल में हैं और इन्हीं की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी नजर आ रही हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की जद में हैं। शदीद गर्मी की बड़ी वजह खुश्क और गर्म तेज हवाएं हैं। सऊदी खवातीन तामीरात और ठेकेदारी के शोबे में भी आगे। सऊदी खातून समाहर अल रवेली ने तामीरात और ठेकेदारी के शोबे में दीगर खवातीन के लिए भी मिसाल कायम की है। अल सऊदिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए समाहर अल रवेली ने कहा है कि ठेकेदारी के काम का आगाज हदूद शुमालिया रीजन की तरीफ कमिश्नरी में सरिये के कारोबार से किया। इसी दौरान तामीरात और कंक्रीट के बारे में मालूमात हासिल की। सऊदी खातून ने बताया कि सऊदी विजन 2030 ने ठेकेदारी के शोबे में खवातीन के लिए इम्कानात पैदा किए हैं। सऊदी विजन ने ही इन्हें तामीरात और ठेकेदारी का पेशा अपनाने का हौसला दिया है। उन्होंने कहा है कि तरीफ कमिश्नरी में हौसला अफजाई के बायस मुतादिद कामयाबियां हासिल की हैं। बाज लोग समझते हैं कि जो शख्स तामीरात और ठेकेदारी में जाता है इसे तमाम काम खुद करना पड़ते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इमारत की बुनियादें रखने के मरहले से इमारत मुकम्मल होने पर चाबी हवाले करने तक से ठेकेदार का काम सिर्फ निगरानी का है। समाहर अल रवेली ने कहा है कि जब तामीरात और ठेकेदारी के शोबे में कदम रखा था तब से अहबाब और रिश्तेदार हैरत का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि तामीरात और ठेकेदारी के काम खवातीन के लिए मौजू नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान अपना रोजगार किसी भी जायज काम को अपना कर हासिल कर सकता है। तामीरात और ठेकेदारी का शोबा भी इनमें से एक है। पेट्रोल में मिलावट साबित होने पर मालिक और गैर मुल्की मुलाजिम के खिलाफ फैसला। सऊदी अरब में मक्का रीजन की अदालत ने पेट्रोल में मिलावट साबित होने पर पेट्रोल पंप की मालिका और गैर मुल्की मुलाजिम के खिलाफ फैसला सादिर किया है। पेट्रोल 91 और 95 को मिलाकर फरोख्त किया जाता था। सबक न्यूज ने वजारत तिजारत के हवाले से बताया कि अदालती हुक्म के मुताबिक पेट्रोल पंप की मालिका पर जुर्माना आयद करते हुए इस अमर का भी पाबंद किया गया है कि वह अपने खर्च पर 2 मकामी अखबारों में अपने जुर्म की तशहीर करे। दरी असना वजारत तिजारत की जानिब से कहा गया है कि जिन अफराद की गाड़ियां मिलावटी पेट्रोल की वजह से खराब हुई हैं उनकी असलाह भी पेट्रोल पंप की मालिका की जिम्मेदारी होगी। वजारत तिजारत का मजीद कहना था कि पेट्रोल पंप के जेर जमीन पेट्रोल टैंकों की सफाई भी नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से पेट्रोल खराब होने का भी अंदेशा होता है, जबकि पेट्रोल में की जाने वाली मिलावट भी साबित हुई थी। पेट्रोल पंपों की निगरानी के हवाले से वजारत तिजारत का कहना था कि मुताल्लिका टीमों को हिदायत की गई है कि वो पेट्रोल पंपों की निगरानी का अमल जारी रखें और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि पेट्रोल में मिलावट साबित होने पर कानूनी तौर पर जिम्मेदार को 3 बरस कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना या दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं, जबकि गैर मुल्की कारकुन जो इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उसे बेदखल किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कार्गो के लिए रेंटेड ट्रक निज़ाम क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत में कार्गो के फरोग की खातिर खुसूसी इनिशिएटिव लेने का फैसला किया है। इसके तहत शाहराहों पर कार्गो सर्विस के लिए ट्रक फराहम करने का एहतमाम किया जाएगा। रेंटेड ट्रक का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। SPA के मुताबिक मज़कूरा इनिशिएटिव के तहत तमाम परमिट होल्डर्स इदारों को कारोबार चलाने के लिए कम अज कम तादाद में ट्रकों का बंदोबस्त किया जाएगा। ऐसे ट्रक सर्विस से खारिज कर दिए जाएंगे जो फर्जी उम्र
पूरी कर चुके हों। हर साल के हिसाब से कार्गो सर्विस फराहम करने वाले इदारे को 2 ट्रक फराहम किए जाएंगे। 5 साल में इस तरह 10 ट्रक इदारे की तहवील में होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अभी ये प्रोग्राम 3 साला है। इस दौरान निजी इदारों को हौसला अफजाई के तौर पर सालाना कम अज कम 2 ट्रक दिए जाएंगे। ट्रकों की मतलूबा तादाद मुकम्मल होने तक उनकी फराहमी जारी रहेगी। याद रहे कि सऊदी अरब में कार्गो सर्विस फराहम करने वाले 3000 से ज्यादा इदारे काम कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुमलिकत में इस सेक्टर का हुजम कितना बड़ा है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।